दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग तीन बड़ी अपडेट के बारे में। सबसे पहली अपडेट की बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी से है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग एचपीएससी पीजीटी भर्ती नए परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को लेकर के। इसके बाद एक अपडेट और है, तो इन सभी अपडेट को कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से नोटिस जारी की गई है 20 मार्च को, और यहाँ पर बताया गया है कि वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक जो परीक्षा 20 और 21 को होनी थी, भारी बारिश के कारण इन परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब नई एग्जाम डेट क्या लगाई गई वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि नई एग्जाम डेट है वो आपकी 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को लगाई गई है। जिनकी परीक्षा आज 20 मार्च को होनी थी वो अब 8 अप्रैल को करवाई जाएगी, और जिनकी परीक्षा 21 मार्च को निर्धारित है यानी कल निर्धारित है, उनकी परीक्षा 9 अप्रैल को करवाई जाएगी। और इसके लिए जो पुराने एडमिट कार्ड आपके हैं वही एडमिट कार्ड मान्य होंगे, नए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी जो कार्यक्रम है इस भर्ती का वो यथावत रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, और जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गुडुम्बा कुर्सी रोड लखनऊ में आपका ये जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है। वहीं पर पीटी परीक्षा और दस्ता परीक्षा होगी आपकी, तो जो भी अभ्यर्थी हैं निर्धारित समय से अपना पहुंचे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट को लेकर के, जो कि है एसएससी की तरफ से। एसएससी की तरफ से ये नोटिस आज जारी की गई है जिसमें 50,000 भर्तियों का पूरा यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एसएससी जीडी की भर्तियों का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर है। 2022 में इन भर्तियों के लिए आवेदन लिए गए हैं। तो फिलहाल पूरी जो वैकेंसी की लिस्ट है जारी कर दी गई है। ये जीडी की भर्तियां हैं कांस्टेबल की, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग फोर्स वाइज बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, ये पूरा यहाँ कार्यक्रम है। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं नीचे बताया गया है कि ग्रैंड टोटल में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ 50,187 वैकेंसी के लिए यहाँ पर भर्ती हो रही है। यानी सबसे बड़ी एसएससी की तरफ से भर्ती है जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के अंतर्गत करवाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग एचपीएससी पीजीटी भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिस जारी की गई है। अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही पीजीटी भर्ती का जो ओल्ड पाठ्यक्रम है उसको कैंसिल कर दिया गया था और कहा गया था नया पाठ्यक्रम शीघ्र ही जारी होगा। तो फिलहाल आज 20 मार्च को इसका पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया, सिलेबस जारी कर दिया गया है। अब कैसे आपकी पीजीटी की भर्ती होगी, कितने स्टेप में आपके एग्जाम होंगे, क्या क्या चीजें यहाँ पर है, सारी चीजें इसमें देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, बताया गया कि 31/2022 और 32/2022 का जो विज्ञापन था उसमें सारी चीजें लागू होंगी। जो पीजीटी की भर्ती आई थी करीब 4,400 पदों पर भर्ती आई हुई थी, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इन सब विषयों पर यहाँ पर भर्तियां हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो आपका एग्जाम होगा, जो भर्ती होगी वो आप 3 स्टेप में करवाई जाएगी। फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट, सेकेंड स्टेज में यहाँ पर रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, और तीसरे स्टेज में रहेगा यहाँ पर इंटरव्यू टेस्ट। तो 3 फेज में आपका एग्जाम होगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या आएगा। सबसे पहले, क्योंकि यही आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, तो जो स्क्रीनिंग एग्जाम होगा इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये जो 100 क्वेश्चन होंगे इसमें कई सारे सब्जेक्ट होंगे, यानी कई सारे सब्जेक्ट को मिलाते हुए यहाँ पर 100 प्रश्न आएंगे। अब कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो एक तरीके से जनरल पेपर होगा ये। तो इसमें आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी आएगा, पेडागोजी आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, एनालिटिकल एबिलिटी आएगा, डिसीजन मेकिंग होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होंगे, बेसिक न्यूमरेसी होगी, डाटा इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक है, और इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कल्चर ऑफ हरियाणा, इन सब चीजों से संबंधित क्वेश्चन होंगे। सभी सब्जेक्ट को मिलाते हुए 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, और इसके लिए 100 नंबर भी निर्धारित किए गए हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, और इसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा
और 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। टाइम पर्याप्त रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज्यादा समय आपको मिलेगा। अब यहाँ पर जो चीजें हैं, ये हालांकि चीजें पहले भी थी लेकिन यहाँ पर भी, लेकिन जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बता दो कि नॉर्मली देखा होगा आपने कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें 4 विकल्प रखे जाते हैं, ए बी सी डी। किसी भी क्वेश्चन के 4 विकल्प होते हैं लेकिन यहाँ पर 5 विकल्प होंगे, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो ए बी सी डी ई आपके प्रश्न से संबंधित होंगे और ई जो 5वां विकल्प होगा वो एक ऐसा विकल्प है जिसको आपको तब भरना है जब आप क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं। अभी आप लोग जानते हैं कि अगर चारों में से कोई क्वेश्चन, आप चारों में से मतलब आपको क्वेश्चन आता है तो कोई ना कोई सही होगा। ठीक है, और अगर आप छोड़ना चाहते हो सिंपल से उसको छोड़ सकते हो, उसके कुछ फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये चीजें नई लागू की जा रही है यहाँ पर कि सपोज करो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, आप इसको छोड़ना चाहते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं तब भी 5वां विकल्प जो ई रहेगा उसको आपको काला करना पड़ेगा। इस तरीके जितने भी 100 क्वेश्चन होंगे उसमें जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे उसका 5वां विकल्प आपको काला करना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द 5th ऑप्शन विल बी मीन्ड फॉर ए सिचुएशन वेयर ए कैंडिडेट इंटेंड्स टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। ठीक है, और हाँ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, जैसे सपोज करो आपने क्वेश्चन आपको नहीं आता है, अब उस क्वेश्चन को जो है छोड़ना चाहते हैं और आपने 5वां विकल्प भी नहीं काला किया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन जिन पर आप 5वां विकल्प नहीं काला करेंगे और कोई इसका आंसर भी आपने नहीं दिया हुआ है तो वो आपका गलत क्वेश्चन माना जाएगा और उसका नेगेटिव मार्किंग के रूप में 1/4 के अनुसार आपके मार्क्स दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग उसमें लागू होगी। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर है। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके रहेंगे और स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए 25% नंबर लेकर के आना जरूरी है, यानी 100 में 25 नंबर आपको लेकर के आना मिनिमम कंपलसरी है। अगर आप 25 से कम लेकर के आते हैं नंबर तो आप सीधे सीधे फेल माने जाएंगे और आप सेकंड स्टेज में नहीं पहुंचेंगे। सेकंड स्टेज में तभी पहुंच पाएंगे जब आप कम से कम 25% नंबर लेकर के आते हैं, लेकिन वैकेंसी का 4 गुना ही यहाँ पर आपको क्वालिफाई करवाया जाएगा मेंस के लिए। तो केवल 25% लाने से नहीं होगा, आपको मेरिट में भी आना पड़ेगा, तभी आप जो है सेकंड पार्ट के लिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अब जो सेकंड पार्ट में अभ्यर्थी जाएंगे वो किस प्रकार टेस्ट देंगे, तो यहाँ पर देखिए बताया कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा वो आपका 3 घंटे का होगा। इसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है आपका हर सब्जेक्ट का वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और governmentjobcenter.com पर भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो आपका सेकंड पेपर होगा यानी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, इसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे, यानी भाषा वाले क्वेश्चन को छोड़ करके। ये आपका 150 नंबर का होगा, 180 मिनट का टाइम रहेगा, 150 प्रश्न आएंगे। लेकिन ये पेपर आपका सब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। पहला पेपर स्क्रीनिंग टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ये दूसरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा और इसमें बताया गया कि 35% यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क रखा गया है, मिनिमम। ठीक है, और वैकेंसी के सापेक्ष में 2 गुना अभ्यर्थियों को ही करवाया जाएगा क्वालिफाई मेंस में, उसमें इंटरव्यू में जाने के लिए। तो यहाँ पर केवल 35% लाने से ही काम नहीं चलेगा, आपको मेरिट में भी आना होगा। आपके सब्जेक्ट में, आपकी कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है उसका 2 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई होगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो 35% कंपलसरी है। हाँ, अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज की, जो कि इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू जो है, जो अभ्यर्थी मेंस क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू में फिर वहां पर आपको इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब बात आती है फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, तो फाइनल मेरिट बनेगी, देखिए जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था, सेकंड स्टेज टेस्ट था, उसका 87.5% कैलकुलेट किया जाएगा और इंटरव्यू का 12.5% कैलकुलेट किया जाएगा और उसके हिसाब से टोटल मेरिट बनेगी फाइनल। यानी सब्जेक्टिव टेस्ट के और इंटरव्यू के मार्क्स को यहाँ पर ऐड करते हुए मेरिट बनेगी और उसके हिसाब से फिर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। बाकी इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है हमारी वेबसाइट पर आपको जल्दी ही मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।